सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग मेथड फॉर नंबरिंग और वर्ड टू कोड रिलेशंस के बारे में पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहां श्याम का कोड क्या है? JXVEP। तो पिंकू का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे? क्वेश्चन देखते नंबरिंग मत करने लगिएगा। हम पढ़ाएं आपको मेथड फॉर नंबरिंग। सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं है। यहां देखिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। S है कहीं कोड में? नहीं। H है? नहीं है। Y है? नहीं है। A है? नहीं है। M है? नहीं। कोई भी सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तब देखना है कि अपोजिट है कि नहीं। S का अपोजिट H नहीं है। H का अपोजिट S नहीं है। अपोजिट भी नहीं है। अगर सेम नहीं है, अपोजिट नहीं है, तब नंबरिंग करना है। अब यहां लिखिए SHYAM। श्याम का कोड क्या है? JXVEP। पिंकू का कोड क्या होगा? यही ना। अब नंबरिंग कीजिए। S का प्लेस वैल्यू 19, H का 8, Y का 25, A का 1, M का 13, P का 16, E का 5, V का 22, X का 24, J का 10। यहां P का 16, I का 9, N का 14, K का 11, U का 21। यहां कितना लेटर है श्याम में? 5। तो इसको बीच से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। हम क्या बोले थे? वर्ड टू कोड रिलेशन। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, सीक्वेंस में चेक कीजिएगा। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, देन क्रॉस और रिवर्स रिलेशन, देन ऑड इवन का क्रॉस रिलेशन, देन एक्स रिलेशन, देन ऑड इवन रिलेशन। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। सबसे पहले चेक कीजिए डायरेक्ट रिलेशन। अब देखिए यहां कीजिएगा -9, 19 में से 9 घटाएगा तब 10 आएगा, 8 में से 16 जोड़िएगा तब 24 आएगा। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। आपको दिख गया कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब हम करेंगे क्रॉस और रिवर्स रिलेशन। ठीक है। अब यहां पे -3, यहां पे -3, एक में से कितना घटाएगा? 3 घटाएंगे 24 आ जाएगा। ए को हम लिख सकते हैं 26 + 1 27, 27 में से 3 घटाएगा तो 24 आएगा। ये -3, ये -3, ये -3, तो भाई यही हो जाएगा। यहां -3M, यहां -3F, यहां -3K, यहां -3H, यहां -3R, RHKFM। ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां नॉर्थ का कोड दिया हुआ है JRTMP। तो साउथ का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे? सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो N है कोड में? कहीं नहीं है। भाई सेम तो वर्ड से कोड नहीं है। अगर सेम नहीं है तब देखना है कि अपोजिट है कि नहीं। N का अपोजिट M है, O का अपोजिट L है? नहीं है। तो मतलब भाई अपोजिट भी नहीं है। अगर सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, तब नंबरिंग करना है। NORTH को लिखा है कोड में JRTMP। अब यहां पे नंबरिंग कर दीजिए। तो आपसे पूछा है साउथ का कोड क्या होगा। अब नंबरिंग कीजिए। N को 14, O को 15, R को 18, T को 20, H को 8। यहां J को 10, R को 18, T को 20, M को 13, P को 16। यहां कितना लेटर है? 5 है नॉर्थ में। तो ये ऐसे कर सकते हैं, ऑड पोजीशन वाले लेटर को बीच बीच से बराबर भाग में बांटिए। सबसे पहला क्या था? डायरेक्ट रिलेशन चेक कीजिए। 14 में से 4 घटाएंगे तब 10 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तब 18 होगा, यहां 18 में 2 जोड़ेंगे तब होगा, यहां -7 करेंगे तब होगा, यहां +8 करेंगे तब होगा। भाई नहीं लग रहा है, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। देन क्रॉस और रिवर्स रिलेशन। यहां +2, यहां -2, यहां +2, यहां -2, यहां +2। एकदम सही। S19, O15, U21, T20, H8। यहां +2 U, यहां -2 M,
यहाँ +2 W, यहाँ -2 R, यहाँ +2 J, JRWMU, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां प्रमोद का कोड है SODJRA, तो केशव का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे? सबसे पहले देखते हैं वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। P है कहीं कोड में? नहीं है। R है, A है, यहाँ है, M है, नहीं है। मतलब सेम तो नहीं है भाई वर्ड से कोड में लेटर्स। अगर सेम नहीं है तब देखना है कि अपोजिट है कि नहीं। यहां देखिए तो P का अपोजिट K है, नहीं है। R का अपोजिट I है, नहीं, अपोजिट भी नहीं है। अगर वर्ड से कोड में सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, तब नंबरिंग करना है। अब लिखिए यहां पे PRAMOD, प्रमोद इज कोडेड एज SODJRA, तो केशव का कोड क्या होगा? यही ना। अब नंबरिंग कीजिए। हम लोग P को 16, R को 18, A को 1, M को 13, O को 15, D को 4। यहाँ 1, यहाँ 18, यहाँ 10, यहाँ 4, 15, यहाँ 19। 6 लेटर है तो 20 से काट दिए। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन देखिए तो यहाँ 16 में 3 जोड़िएगा 19, 18 में से 3 घटे 15, यहाँ +3 -3 +3 -3 +3 -3, डायरेक्ट रिलेशन है। K11 E5 S19 H8 A1 V22, +3 -3 +3 -3 +3 -3 S NBVEDS NBVEDS, ऑप्शन 8। उम्मीद करते हैं आपको 8वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां मदर्स का कोड है OLVEGOU, तो ब्रॉड का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां M है कोड में, कहीं नहीं है, तो मतलब सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। M का अपोजिट N है कहीं कोड में? नहीं, नहीं है। ये दोनों नहीं है तब नंबरिंग करना है। अब देखिए, लिखिए MOTHERS, मदर्स का कोड है OLVEGOU, तो ब्रॉड का कोड BROUGHT, ब्रॉड का कोड क्या होगा? अब नंबरिंग कीजिए। M13 O15 T20 H8 E5 R18 S19 V22 E5 G7 O15 U21 O15 U21 G7 H8 T20। ये ऐसे हो गया। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ +2, फिर यहाँ -3, यहाँ +2, यहाँ -3, यहाँ +2, यहाँ -3, यहाँ +2 हो रहा है। यहाँ कीजिए +2, यहाँ -3, यहाँ +2, यहाँ -3, यहाँ +2, यहाँ -3, यहाँ +2 +2 -3, 18 में से 3 घटाए 15 O, +2 -3 +2 -3 +2 मतलब V, DOQRIEV, DOQRIEV, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहां क्या है? मिरेकल का कोड क्या है? PGKACJA, तो प्रीलिम्स का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे नंबरिंग करने के तरीका में? सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए तो M है कोड में, नहीं है, मतलब सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। M का अपोजिट N कोड में है कहीं? नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तब नंबरिंग करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते आप नंबरिंग करना चालू कर दीजिए। अब हम नंबरिंग करते हैं। MIRACLE, मेरेकल का कोड है PGKACJA, तो प्रीलिम्स का कोड क्या होगा? PRELIMS। अब हम नंबरिंग करते हैं। M13 I9 R18 A1 C3 L12 E5 P16 G7 K11 A1 C3 J10 A1 16 18 5 12 9 13 19। सबसे पहला क्या था? डायरेक्ट रिलेशन।
यहाँ +3 -2, यहाँ -7, यहाँ सेम, यहाँ 0, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देन क्रॉस और रिवर्स रिलेशन, यहाँ -12, यहाँ +1, ये भी नहीं है। सबसे पहला डायरेक्ट रिलेशन, देन क्रॉस और रिवर्स रिलेशन, ये दोनों नहीं है। देन ऑड इवन का क्रॉस रिलेशन। अब यहाँ देखिए ऑड इवन का क्रॉस रिलेशन, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, ये सेम है। यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, सब जगह -2 होगा। ये -2 C, ये -2 P, ये -2 N, ये -2 Q, ये -2 K, ये -2 G, CPN LQKG, CPN LQKG, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहां पे देखिए वास्तु का कोड क्या है, WCVXZ। तो स्टेयर का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखते हैं वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। V है कोड में, हाँ है। A है, नहीं है, मतलब सेम तो नहीं है वर्ड से कोड में लेटर। अगर सेम नहीं है देन देखते हैं वर्ड से कोड में लेटर अपोजिट है कि नहीं। V का अपोजिट क्या होता है? E, नहीं है कोड में, तो मतलब अपोजिट भी नहीं है। अगर सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, देन नंबरिंग करते हैं। अब हम लिखते हैं VASTU, वास्तु का कोड क्या है? WCVXZ। तो स्टेयर का कोड क्या हो गया, यही ना। अब हम नंबरिंग करते हैं। V का प्लेस वैल्यू 22, A1, S19, T20, U21, Z का 26, X24, V22, C3, W23, T20, A1, I9, R18। ठीक है। अब हम यहां क्या करते हैं, सबसे पहला डायरेक्ट रिलेशन, यहां +1, +2, +3, +4, +5, तो आंसर हो जाएगा +1T, +2V, +3D, +4M, +5W, TVDMW, TVDMW, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां वेंचर का कोड क्या है? GXWVPGT। तो पेंटर का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए तो V है कोड में, हाँ है। E है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है वर्ड से कोड में लेटर, तब देखना है कि वर्ड से कोड में लेटर अपोजिट है कि नहीं। V का अपोजिट E है कोड में कहीं? नहीं है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन नंबरिंग करना है, ठीक है। तो VENTURE, वेंचर का कोड क्या है? GXWVPGT। तो पेंटर का कोड क्या है? अब हम नंबरिंग करते हैं। V को 22, E को 5, N को 14, T को 20, U को 21, R को 18, E को 5, 7, 24, 23, 22, 16, 7, 20, 1, 9, 14, T20, E5, R18। ये 7 लेटर है, इसलिए बीच से ऐसे कर दिए। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, 22 में कितना घटाएंगे तो 7 होगा भाई, कुछ घटाना पड़ेगा। फिर 5 में कुछ जोड़ना पड़ेगा बहुत सारा, तब 24 होगा भाई, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देन क्रॉस और रिवर्स रिलेशन, V में -2 20, यहाँ 5 में +2 7, 14 में +2 16, 20 में +2 22, 21 में +2 23, 18 में +6, भाई ई भी नहीं है, क्रॉस और रिवर्स रिलेशन भी नहीं है। देन ऑड इवन का क्रॉस रिलेशन, और इसमें 7 लेटर्स है। 7 लेटर्स के लिए 2 ही पैटर्न होता है, बताए थे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, +2, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2, +2, +2। अब यहाँ +2C, यहाँ +2R, यहाँ +2V, यहाँ +2P, यहाँ +2K, यहाँ +2T, यहाँ +2G, CRV
PKTG, CRV PKTG, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहां इंडियन का कोड क्या है? SWLPGS। तो टेम्पल का कोड क्या होगा? हम क्या पढ़ाए थे मेथड फॉर नंबरिंग में? सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर्स सेम है कि नहीं है। यहां देखिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। आई है कहीं कोड में? नहीं है। एन है? नहीं है। मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन देखना है कि अपोजिट है कि नहीं वर्ड से कोड में। आई का अपोजिट आर नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, देन नंबरिंग करना है। अब आप लिखिए INDIAN। इंडियन का कोड क्या है? SWLPGS। तो टेम्पल का कोड क्या होगा? ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं। I9N14 D4 I9A1 N14 S19 G7 P16 L12 W23 S19। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, मतलब अगर आप डायरेक्ट रिलेशन कीजिएगा तो यहाँ हो रहा है +10, यहाँ +9, यहाँ +8, यहाँ +7, यहाँ +6, यहाँ +5। बहुत सही। T20 E5 M13 P16 L12 E5 +10, मतलब 20 + 10 30। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 26 + 4, 26 मतलब Z, मतलब यहाँ D हो जाएगा। +9, 9 5 14, 14 मतलब N, +8 21 मतलब U, +7 मतलब 23 W, +6 मतलब R, +5 मतलब J। DNUWRJ, DNUWRJ, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां किंग का कोड दिया हुआ है PRMT, तो रेल का कोड क्या होगा? हम क्या पढ़ाए थे मेथड फॉर नंबरिंग में? सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर्स सेम है या डिफरेंट है। यहां देखिए तो सेम है कि नहीं। भाई K है कहीं कोड में? नहीं है। I है? नहीं, मतलब सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन देखना है कि अपोजिट है कि नहीं। K का अपोजिट P है, I का अपोजिट R है, N का अपोजिट M है, G का अपोजिट T है। यहां देखिए किंग PRMT है तो आपको रेल का कोड लिखना है। K का अपोजिट क्या है? यहाँ पे P है, I का अपोजिट R है, N का अपोजिट M है, G का अपोजिट T है। यहाँ सब अपोजिट लेटर्स है तो R का अपोजिट I होगा, A का अपोजिट Z होगा, I का अपोजिट R होगा, L का अपोजिट O होगा। IZRO इज द आंसर, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहां गेम का कोड क्या है? TZNV। तो डन का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे? सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर्स सेम है कि नहीं है। यहां देखिए तो कोड में G है? नहीं है, मतलब सेम नहीं है वर्ड से कोड में लेटर्स। अगर सेम नहीं है देन देखना है कि अपोजिट है कि नहीं। देखिए तो G का अपोजिट T है? हाँ है। A का अपोजिट Z है? हाँ है। M का अपोजिट N है? हाँ है। E का अपोजिट V है? हाँ है। तब नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, अब यहीं पे मिल गया। अब देखिए GAME, G को लिखा है TZNV। ये अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, सामने सामने। तब अब डन का कोई कोड आपसे पूछेगा, D का अपोजिट W, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M, E का अपोजिट V, WLMV, ऑप्शन ए इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहां साउंड का कोड दिया हुआ है LHFWM। तो नॉर्थ का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे? सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर्स सेम है कि नहीं है। यहां S है कहीं कोड में? नहीं है, मतलब सेम तो नहीं है वर्ड से कोड में लेटर। अगर सेम नहीं है देन देखना है कि वर्ड से कोड में लेटर्स अपोजिट तो नहीं है। S का अपोजिट H है? हाँ है। O का अपोजिट L है? हाँ है। U का अपोजिट F है? हाँ है। N का अपोजिट M है? हाँ है। D का अपोजिट W है? हाँ है। भाई अपोजिट है तब नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं। अब सीधा देखिए यहाँ पे SOUND, साउंड का कोड क्या है? LHFWM। तो आपसे पूछा है नॉर्थ का कोड क्या होगा। आप क्या कीजिए, सीधा ये बीच में है
5 लेटर्स है तो ये हो गया। S का अपोजिट H, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F, N का अपोजिट M, D का अपोजिट W। तो यहाँ R का अपोजिट I हो गया, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M, H का अपोजिट S, T का अपोजिट G। आंसर क्या है? LMISG। LMISG, ऑप्शन ए इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पेपर का कोड दिया हुआ है IVKZK, तो साउथ का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर्स सेम है कि नहीं है। यहां देखिए तो सेम है, P है कोड में, नहीं है। अगर सेम नहीं है देन देखना है कि अपोजिट है कि नहीं वर्ड से कोड में लेटर। P का अपोजिट K है, हाँ है। A का अपोजिट Z है, हाँ है। P का अपोजिट K है, हाँ है। E का अपोजिट V है, हाँ है। R का अपोजिट I है, हाँ है। मतलब अपोजिट लेटर्स हैं यहाँ पे, तब नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। PAPER पेपर का कोड है IVKZK, तो साउथ का कोड क्या होगा? यही ना, P का अपोजिट क्या होगा? K, A का अपोजिट Z, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I, U का अपोजिट F होगा, S का अपोजिट H, O का अपोजिट L, T का अपोजिट G, H का अपोजिट S, SGFLH, SGFLH, ऑप्शन सी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आएगा। धन्यवाद।